नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और जैसा कि हमने कल चर्चा करी थी 25 सीटों पर समीकरण की, किसकी बढ़त है, किसके लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं, और हमने आपके लिए कहा था कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जातिगत समीकरणों की। देखिए, राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर रहा है, गुर्जर, जाट और राजपूत, ब्राह्मण। अक्सर चुनाव से पहले आप इन सब की सियासत को लेकर इन सब पर भी चर्चा सुनते हैं। तो अब इस लोकसभा चुनाव में कौन सा फैक्टर किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुर्जर मतदाता जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं राजस्थान में, कि कभी वो बीजेपी के पक्ष में होते हैं, कभी वो कांग्रेस के पक्ष में होते हैं। जाट मतदाताओं की भी यही कहानी है। राजपूत का भी एक बड़ा वर्ग है राजस्थान में जो इफ़ेक्ट करता है राजनीतिक पार्टियों को चुनावी माहौल में। तो क्या कुछ समीकरण है इन 25 सीटों का जातिगत आंकड़ों के जरिए समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, शुरुआत आप अपने लिहाज से ही कर दें बेहतरीन तरीके से। देखिए, 25 सीटों पे मतदान हो गया है। मतदान 2019 और 14 से कम हुआ है, तो धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और हम लोगों ने टीवी 9 राजस्थान ने कम से कम अपने दर्शकों को हमेशा से बताया किस सीट पर क्या लड़ाई रही। और शायद अम्बेश का बड़ा पहले दिन से जो ग्राउंड ज़ीरो से हमारे रिपोर्टर से बात करके और सारी रिसर्च करके निकला था कि इनका कहना था ख़ास तौर से कि सर 25 में अब की 10 सीटें ऐसी हैं, 10 से 12 सीटें जहां लड़ाई दिख रही है, और जिसमें से 6-7 तो ऐसी हैं कि कम से कम बड़ी लड़ाई। और हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया कई सीट्स पर कि किस चरण में कौन कौन से सीट है, तो वो आपको बताया। आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सीधे जाति समीकरण अगर बन जाते हैं तो वो पलड़ा अब की चेंज हो जाएगा। कांग्रेस क्योंकि एज में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से आपको पता है कि राजस्थान में 25-0 से हार रही है बीजेपी से। इस बार उसने काफ़ी अपने घर को मजबूत किया, आरएलपी से किया, बीएपी से किया, सीपीआईएम से किया। मतलब इंडिया गठबंधन के नाम पर उसने करीबन 3 से 4 सीटों पर समझौता किया। और किसी तरह से उसका असर जब हम लोग अब डेली देख रहे हैं वो ये दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव अब की बहुत कांटे का हुआ है। और 11 से 12 सीटों पे अगर ना भी माने तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 20 से 30 हज़ार वोटों के बीच में दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि कम मतदान हुआ है। हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है, या हम इतना बता रहे हैं कि जो हमारी रिसर्च है, ग्राउंड रिपोर्ट है, जो अभी तक विधानसभा में भी सही है और इसमें भी सही आएगी। अब की कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से लड़ती हुई दिखाई दी है। अम्बेश, मैं पहले जो आज 5 सीटें डिस्कस करूंगा आपसे, आपकी सबसे फेवरेट सीट बाड़मेर जैसलमेर, वहां भी राजपूत, जाट और ओबीसी, ये 3 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि जो 2 जातियां जिसके साथ आ गई वो फायदे में पहुंच जाएगा। दरअसल मैं बाड़मेर और जैसलमेर से इनसे क्यों शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय आके एक बज़ क्रिएट किया, नेशनल लेवल पे बज़ क्रिएट किया, क्योंकि वो शिव से चुनाव जीत के आए थे वहीं। और उन्होंने बहुत बढ़िया उन्होंने मतलब दक्षिण से लेकर गुजरात तक और हर जगह सभाएं कर दी, अपने चुनाव को उन्होंने दिखाया। उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला के जो बयान है उस पर भी उन्होंने एज लेनी चाहिए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। और शायद ये 60-62 साल में पहली बार होगा जो जसवंत सिंह उस सीट पर निर्दलीय खड़े होकर नहीं कर पाए। शायद कुछ लोगों का वहाँ पे कहना है, या टीम रविंद्र भाटी से जो हम लोगों ने बात की उसका ये कहना है कि अब की इतिहास रचा जाएगा। उसकी वजह क्या है अब हम आपको बताते हैं और दर्शकों को। उसकी वजह है कि वहाँ पे 2 जाट लड़ गए। 2 जाट जो लड़े हैं
वो कैलाश चौधरी एक मिनिस्टर और उम्मेदाराम बेनीवाल जो आरएलपी से कांग्रेस में आए। और इस बार मैं कम से कम राजस्थान में कहूँगा कि कांग्रेस ने जो समझौता जिन जिन सीटों पे किया, कम से कम नेशनल लेवल पे एक दो नेताओं को छोड़ दिए तो उन्होंने उसको फॉलो किया है, गठबंधन धर्म को। और बीजेपी ने जो हनुमान बेनीवाल से अपने संबंधों को अलग किया, शायद उसका असर उनको यहाँ दिखाई पड़ेगा। आते हैं कि कैसे बाड़मेर जैसलमेर में, क्योंकि राजपूत इस समय लामबंद दिखा और गुस्से को कैश करवाया है तो रविंद्र सिंह भाटी ने करवाया। जी सर। अब कैलाश चौधरी मंत्री, पीएम मोदी ने उनके लिए रैली की, अमित शाह ने वोट मांगे, मतलब पूरा तंत्र और योगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्होंने ये जो राजपूत वोटरों ने डेंट यहाँ देने का काम किया है बीजेपी को इस सीट पे, वो नतीजे कैलाश चौधरी को परेशान कर सकते हैं। और वहीं उम्मेदराम बेनीवाल ने भी आपकी जाट वोटरों में अच्छी सेंध लगाई है। और कुल मिला के जो ये संविधान बदल देंगे उसका मैं आपको कह रहा हूँ कि लड़ाई इतनी ट्रायंगुलर है कि एक दिन आपको जब आप आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि उम्मेदराम बेनीवाल आगे चले जाएंगे, एक दिन लग रहा है कि रविंद्र भाटी चले जाएंगे, तो एक दिन लग रहा है जब ये दोनों लोग आपस में इतना वोट काटेंगे तो कैलाश चौधरी के लिए मोदी का चेहरा, मोदी की योजनाएं। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इस चेहरे पे वोट मिला है बीजेपी को, कैलाश चौधरी को पड़ा है, लेकिन वो जीत दिलाने की गारंटी बना है, ये केवल 4 तारीख को ही फैसला होगा। देखिए सर, अब क्योंकि बाड़मेर से वहाँ पे राजपूत पे ही मामला है और जाट भी मामला है, और जाटों की नाराज़गी भी बीजेपी के अगेंस्ट, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे वो राजस्थान में हो, बड़े लेवल पर देखने को मिली किसानों के मामले को लेकर, और जाट नेताओं को साइडलाइन करने को मामले, जैसे राहुल कसवा को किया गया। अब देखिए सर, अगर अब क्योंकि जाट का जिक्र आया है तो पहले हम जाटों पे बात करते हैं। देखिए जाट बाहुल्य जो ज़िले हैं उनमें जैसे हनुमानगढ़ हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़, अजमेर, बाड़मेर और टोंक, सीकर, जोधपुर। क्योंकि अब देखिए बाड़मेर उसमें आ गया है, तो इन जो शहर हैं, 1 2 मतलब अगर गिना जाए उंगलियों पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीटें, 14 सीटों पर 14 शहर हैं, 14 शहर हैं सर। हाँ। तो लगभग सर इनको सीटें ही मान लीजिए, क्योंकि ये सिंगल वाले मामले हैं। हाँ, तो ये सीटों में ही काउंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें डबल वाला कुछ नहीं है। 5 सीटें हैं जहां पर गुजर बाहुल मामला है। बिल्कुल। तो 14 हम ये मान लेते हैं 5 जी। और जो जाटों का जो समीकरण है वो भी नाराज़ हैं, गुजर भी नाराज़ हैं। तो अब देखिए जैसे बाड़मेर की आपने कहानी बता दी, उसी तरह अगर देखा जाए तो जोधपुर में भी अब क्योंकि राजपूत मामला वहाँ दोनों राजपूत लड़ गए, गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह मुचारियाड़ा, दोनों राजपूत हैं। और जोधपुर में भी, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए TV9 राजस्थान ने दिखाई थी कि वहाँ पे जो राजपूत है उन्होंने बाकायदा कसम तक, सौगंध तक खाई कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे पूरा रूपाला वाले मामले को लेकर। अब जाट वहाँ पे राजपूतों ने ऐसी कसम खाई और जाट फैक्टर वहाँ पे भी काम करेगा, तो उससे भी समीकरण गजेंद्र सिंह शेखावत का जो TV9 का सर्वे आया था उसमें भी वो पिछड़ते हुए दिखाए गए थे। बाकी नतीजे 4 जून को आएंगे। तो जोधपुर का भी समीकरण कुछ वही लिहाज कह रहा है। बिल्कुल। चक्कर ये हो रहा है, जो अब की बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना है जो दिख रहा है जमीन पे और भी दिखा, लेकिन वो वोटों में परिवर्तित हुआ, उसने कितना नुकसान पहुंचाया ये 4 जून को होगा। लेकिन जब अभी चर्चा हो रही है और राजस्थान में अब चुनाव पूरा कंप्लीट हो गया है तो हर दिन लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जो जाटों की नाराजगी है, वहाँ राजपूत की नाराजगी है, ये 2 लोग तो हो गए। अब उनके, अच्छा राजस्थान में क्या होता है कि कांग्रेस को खट से मिल जाता है। गुजर की बात करें तो देखिए पायलट क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, हाँ, और जिस तरीके से उन्होंने अपने समर्थकों को, चाहे वो दौसा में है 5% गुजर, 5 सीटों पर फर्क है सर, मगर वो 5 सीटों पे बड़ा तगड़ा फर्क है। ये जैसे दौसा में आप जाएंगे, आप जब अजमेर जाएंगे वहां पे गुजर लोग, मतलब आपको याद होगा 2009 में सचिन पायलट वहीं से जीते थे
अजमेर सीट से। जी सर। अजमेर सीट पे गुर्जरों का अपना एक हिसाब किताब है, वहां पर गुर्जर राजपूत मिल जाएंगे तो फिर इनको परेशानी डाल देंगे। अच्छा, एक वोटर जो है कांग्रेस के पास वो मुसलमान है, वो इनको मिलता है। जैसे ये इनको जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा, आप इधर आ जाइए जहां हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं जिस सीट पे, टोंक सवाई माधोपुर पे, उस पे ये फंसेंगे। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जीतेगी। जी सर। बीजेपी गुर्जर बाहुल्य है। जी सर। गुर्जर और मुस्लिम, गुर्जर और मुस्लिम, हाँ, गुर्जर दूसरे नंबर पे, गुर्जर दूसरे नंबर पे, इसीलिए हरीश मीणा जीतेंगे और बीजेपी फंसेगी। जी सर। इसके बाद आप सोचिए, मैंने आपसे 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया कि जो चुनाव है ना, ओम प्रकाश बिरला प्रहलाद गुंजल के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से और मुकाबला होने पर वहाँ पर कोटा, जो मुझे समझ में आया ना, जो आखिरी 3 दिन में वहाँ चुनाव बदला है, उसमें बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और उसमें सर जो पायलट के सहयोगी और खास नरेश मीणा, हाँ, जो कि गुर्जर हैं, उन्होंने जो ताल ठोक दी थी दौसा में बाकायदा कांग्रेस के अगेंस्ट, बाद में वो माने और उन्होंने बड़ा जोर शोर से वही में प्रचार प्रसार किया। पुलिस को हटाना पड़ा उन्हें। ओम बिरला इस थे कि हमारी हैट्रिक तय है। ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़ा सा अपने को हाई फाई ले गए, और मुझे लगता है जो एक तरीके से बीजेपी को अगर 7 या 8 सीटों पर नुकसान होता हुआ दिख रहा होगा, अगर जीत जाए तो फिर जो उनकी रणनीति है वही सही। मुझे लगता है वसुंधरा राजे फैक्टर बहुत काम करेगा। वसुंधरा राजे जो नहीं गई है पूरे प्रदेश में, अब की दौरा मुझे जो याद आता है 20-25 साल की राजनीति में, वसुंधरा राजे को इस तरीके से साइडलाइन बहुत महंगा पड़ना जाए कहीं, जो रिजल्ट निकला है। देखिए सर, मैं इस एक वसुंधरा राजे की क्योंकि बात हुई है तो उनके एक बयान का जिक्र करना चाहूँगा। चाहे वो 13 का चुनाव हो या फिर और भी जो चुनाव हुए, मैंने कई बार उनको देखा है। तो जैसे जब पत्रकार उनसे सवाल करते थे कि उनके पास सचिन पायलट हैं जो कि गुर्जर नेता हैं, उनके पास गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो जाट नेता हैं, या और राजपूत नेता, जब ये होता था कि भाई सिंगल उसके लेवल के नेता, तो वसुंधरा राजे का कहना होता था, देखिए मैं खुद जो है वो जाट हूँ, खुद मैं राजपूत हूँ शायद, और जाट मेरे पति हैं, और गुर्जर जो है वो मेरी बहू है। तो वो अलग अलग देख रहे हैं और मैं तो तीनों को साथ लेके चल रही हूँ। तो वो फैक्टर, वो देखिए, मैंने आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ पहले चर्चा में, चुनाव से पहले की चर्चा में ये जिक्र आपसे कहा था। तो उसका नुकसान जो है वो होता वहाँ अजगर मजगर वाली कहानी बन जाती है। जाट गुजर राजपूत, मुस्लिम जाट गुजर, मुस्लिम मजगर में हुआ जाके मुस्लिम जाट गुजर और राजपूत मिल जाता है, तो ये अलग से वो हो जाता है। लेकिन मैं जो राजस्थान में आप सीट दर सीट हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, कोटा हो गई, आप यही हाल सीकर में देख लीजिए आके। जी सर। अमराराम जो सीपीएम से हैं, बड़ा कंफर्टेबल कांग्रेस ने वहाँ वोट ट्रांसफ़र करवा पाया है, मुझे जो लग रहा है। और जो एकजुटता है ना, वही इन 5-7 सीटों पर बीजेपी को परेशान कर। सर एक कास्ट का हमने जिक्र नहीं किया, मीणा। मैं आ रहा था। अच्छा, मीणा बाहुल्य जितनी सीटें हैं अभी जो भी मैंने बताया है, वहाँ मीणा बाहुल्य सीट पे डिस्कशन, हाँ, वहाँ पे ये मीणा इंटैक्ट रहा है। मीणा बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा है। आप मेरी इस बात पे नहीं मानेंगे, लेकिन आप देखिए जो सीटें सिर्फ जीतती जा रही हैं, दुष्यंत की सीट हो या जो सब सीटें हैं, नहीं वहाँ एससी और एसटी, आदिवासी सीट और शेड्यूल कास्ट सीट। चित्तौड़गढ़ में समस्या आ रही है आपको शेड्यूल ट्राइब की वजह से, सीपी जोशी वहाँ पर फंस सकते हैं। नहीं सर, एक ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा को साइडलाइन किया, उनको भी ठीक है आपने मंत्री पद में शामिल किया, और जिस तरीके से कुछ कहानियां बनी कि लोग उनकी सभा में नहीं आए, इतना बड़ा असर नहीं हुआ। किरोड़ी लाल मीणा वो मीडिया में चल गया। देखिए, जब समाज को मैसेज जाता है ना, उसके लिए फिर वो जैसे राजपूत समाज का गया, आप देखिए फिर वो मतलब पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा पूरा लेता चला गया। ऐसे ही गुर्जर जब अलाइन कर रहा है तो ऊपर बकरवाल और गुर्जरों का देख लीजिए, जम्मू से लेके नीचे तक, इधर यहाँ तक ले रहा है। तो जो ये है ना,
ये समस्या क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, लोग लाख कहते रहे विकास के वोट पे मांग रहे हैं, काम के नाम पर मांग रहे हैं ना। जब टिकट बंटता है तो जातिगत समीकरण दिखता है, और जहाँ भाजपा लड़ती है ना, वो आखिरी में वहाँ पे धर्म के नाम पर ले आती है। और कई सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जहाँ धर्म सबसे बड़ा मुद्दा है, ना मोदी मुद्दा है ना कोई मुद्दा है। नहीं सर, तो अब देखिए इसमें राजस्थान, अजमेर में धर्म पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, धर्म पे ही आपके आखिरी में वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, और इसीलिए अजमेर सीट बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक मार सकती है। चलिए सर, देखिए वो तो नतीजा तय करेंगे, लेकिन सर जैसे अब क्योंकि मीणा, देखिए गुजर भी हो गया, मीणा का भी वो हमने कर लिया, राजपूत भी हो गए, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास, उसके लिए जो प्रधानमंत्री, उसके तो प्रधानमंत्री का बयान ही काफ़ी है। अच्छा, कि सब कुछ मुसलमानों को बांट देंगे। नहीं तो वही मैंने कहा, नाराज़गी देखिए ये सोचना पड़ेगा वोटर जो डालने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात कही, और जब चुनाव होते हैं ना तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं, आप चेहरा ये देखिए, नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उस समय पार्टी अपने, वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर लव इन वॉर। तो अब ये चुनाव जीतना है, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो हर हथियार, फिर वो हथियार रख के क्या फ़ायदा कि ये बोल दिया होता तो ये हो गया होता। और मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ 2 ही चरणों में चुनाव समाप्त हो गए, और पहले चरण से पहले मतदान के चलता रहा 400 पार। दूसरे चरण में आ गया कि कांग्रेस सब छीन लेगी। जब आप 400 पार जा रहे हैं तो आपको बताने जरूरत कांग्रेस की सरकार जी सर। तो कुल मिला के जो आप देख लिए, अलवर में देख लीजिए, वहाँ यादव परेशान कर रहे हैं, वहाँ ललित यादव बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, वो विधायक भी हैं। वो जिन विधायकों पर अब की ट्राई किया है ना कांग्रेस ने, वो वहाँ बढ़िया है। नागौर में हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा से लड़ते हुए, ज्योति मिर्धा को आखिरी में ये कहना पड़ा कि हमको वोट दीजिए, हम बदल देंगे। धर्म था ही ना, हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने के लिए हमको वोट 400 बेनीवाल ने वो भी किया था। हाँ। सर देखिए, अब अगर हम जालोर, एक सीट है क्योंकि काफ़ी अहम सीट है, जालोर सीट में ना तो वहाँ जाट मैटर है, वहाँ ओबीसी है, माली है, लेकिन वो खुद माली समाज से आते हैं। सर मतदान से 24 घंटे पहले, मतदान होने से 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले माली समाज के बड़े नेता जो कांग्रेस मतलब गहलोत के संपर्क थे, उन्होंने नाराज़गी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। क्या उसका इम्पैक्ट? लोकेश शर्मा का आ गया 48 घंटे पहले मतदान से कि ये सब। अब ना जनता हमसे, आपसे ज़्यादा जनता नेता से सबसे समझदार है। हम कुछ भी बताएं कि ये मुद्दा बन रहा, वो कह रहा तब तक क्यों सो रहे थे 8 महीने से। पेपर, अगर ये 8 सीटें जाती हैं, आप जातिगत छोड़ दीजिए, अगर युवाओं ने वोट डाल दिया होगा ना पूरे प्रदेश भर में, तो पेपर लीक पर अगर गहलोत सरकार जा सकती है तो फिर बीजेपी को भी डंट आ सकता है। अगर 6 से ज़्यादा सीटें क्रॉस करें तो जान लीजिएगा पेपर लीक का गुस्सा आपकी वोट में परिवर्तित होते हुए दिखाई दिया। बिल्कुल सर। आप देखिए, जाट, गुजर और तो हमने लगभग मीणा, सबकी नाराज़गी क्या थी और किस वजह से वो सब हुआ हमने आपको बता दिया। अब क्या कुछ नतीजे होंगे और इन सीटों पर जो 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों पर किस तरीके से किन किन सीटों पर, कितनी सीटों पर जो है वो ये समीकरण काम करेगा और क्या कुछ होगा, ये तो 25 तारीख को 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। फिलहाल अब तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका समीकरण क्या कहता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी हम ज़रूर कल आपको इसी समय अपने वीडियो में साझा करेंगे। बाकी कल आप क्या देखना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जो दर्शक सबसे ज़्यादा उस पर कमेंट करेंगे, जिनका मुद्दा सबसे ज़्यादा रहेगा, उस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।